हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए आजीविका में आगे का पार्ट लेके आ गई हूँ, जो कि हम लोग बैंकिंग देख रहे थे। ठीक है, आजीविका में। तो चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, ये इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या है, कहाँ पे है इसका। तो इसका मुख्यालय ना रायपुर में है और पंजीयन ना इसका 20 दिसंबर 2000 को हुआ है। कब हुआ है? 20 दिसंबर 2000 को हुआ है इसका पंजीयन। सदस्य ना वर्तमान में राज्य की 284 बुनकर सहकारी समितियां हथकरघा संघ के सदस्य हैं। कितनी है? 284 बुनकर सहकारी जो समितियां हैं ना, हथकरघा संघ की सदस्य हैं। स्वरूप क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में हथकरघा उद्योग एक मुख्य कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। ठीक है, मुख्य कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। और उद्देश्य क्या है? हथकरघा उद्योग में रोजगार की विपुल संभावनाएं और हथकरघा बुनाई की समृद्ध परंपरा हथकरघा बुनकरों और हथकरघा उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने हेतु ये चालू किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, जो कि मुख्यालय रायपुर में है और जो कि 20 दिसंबर 2000 को बना था। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, उसके बाद में जस्ट एक महीने के बाद में 20 दिसंबर 2000 को हमने इसका स्थापना किया। ठीक है, राज्य में हथकरघा उद्योग में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा बुनकरों को विपणन मतलब बेचने की सुविधा मुहैया कराने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। उपलब्धि क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 18,000 करघे कार्यशील हैं। कितने हैं? 18,000 करघे कार्यशील हैं। इन हथकरघों पर लगभग 54,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो 18,000 करघे हैं जिसमें 54,000 व्यक्ति इसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले के कोसा वस्त्र उत्पाद अपना विशेष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। इन उद्योगों के कारण हमारा छत्तीसगढ़ कोसा वस्त्रों के लिए एक समृद्ध राज्य है। तो कहाँ पे? जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जांजगीर चांपा और रायगढ़ में जो ये हथकरघा उद्योग है, क्योंकि कोसा वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो क्या होगा? हथकरघा उद्योग भी वहीं पे ज़्यादा कार्यशील है। ठीक है, चंद्रपुर कोसा शिल्प के लिए मशहूर शहर है। ठीक है, कोसा शिल्प के लिए मशहूर कौन है? चंद्रपुर। ठीक है, जांजगीर चांपा का चंद्रपुर है जो कि कोसा शिल्प के लिए मशहूर है। हथकरघा संघ द्वारा शासकीय विभाग को लगने वाले लगभग 59 प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, 59 प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। और इसमें डेटा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्तमान राज्य में 284 बुनकर सहकारी समितियां, देखो सहकारी समिति हम पिछले क्लास में देख चुके थे, पिछले क्लास में देख चुके थे। तो 284 बुनकर सहकारी समितियां शामिल हैं इसमें, मतलब समिति बनी हुई है 284। ठीक है, उसके बाद में योजना क्या है? छत्तीसगढ़ वस्त्र प्रदाय योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के बुनकरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ये लागू है। वस्त्र प्रदाय योजना, जिसके तहत राज्य के समस्त शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों में लगने वाले वस्त्र एवं रेडीमेड गारमेंट की पूर्ति छत्तीसगढ़ के बुनकरों के द्वारा उत्पादित हथकरघा खादी वस्त्रों से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो रेडीमेड गारमेंट की पूर्ति छत्तीसगढ़ के बुनकरों के द्वारा उत्पादित जो हथकरघा खादी वस्त्रों से जो उत्पादित करते हैं उन्हीं से किया जाता है। विशेष क्या है? विभागों को वस्त्र प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ को नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है। क्या किया गया है? नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर। तो मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में है। मत्स्य महासंघ का रायपुर में है। और ना इसका गठन 2000 में हुआ था। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ का विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य सहकारी महासंघ मर्यादित रायपुर का गठन किया गया 2000 में। ठीक है, और ना इसमें ना समिति ना जो समिति बनती है ना, वो 1678 समिति है इसमें। टोटल मत्स्य महासंघ में 1678 समिति हैं। सदस्य कितने हैं? 56,413 सदस्य इसमें कार्यरत है मत्स्य महासंघ में। ठीक है, प्रावधान क्या है? उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब, सिंचाई, जलाशय पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तालाब, सिंचाई जो जलाशय हो ना, उसको ना पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है।
और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ राज्य की मछुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। ठीक है, मछुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है और राज्य की कुल 494 मछुआ सहकारी समितियां मत्स्य महासंघ के सदस्य हैं। मछुआ जो सहकारी समिति जो है ना, अब मछुओं के लिए भी सहकारी समिति बनी होगी क्योंकि हर एक काम के लिए सहकारी समिति बनता है और ग्रुप भी बनता है। ठीक है, तो 494 मछुआ सहकारी समितियां मत्स्य महासंघ के सदस्य हैं। राज्य में कुल 97.24 जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। कितना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 97.24 जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। मत्स्य जीवों को दुर्घटना बीमा कार्यक्रम, तो किस तरीके से मत्स्य जीवों को अगर दुर्घटना हो गया, वो अपने काम में गए हैं, तो इसको किस तरीके से काम करता है। तो अगर 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग हैं, ठीक है, और उनका जैसे कि दुर्घटना हो गया तो उसका ना बीमा होता है। ठीक है, अगर दुर्घटना हो गया तो उसमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए मिलेगा और अस्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए मिलेगा और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पैसा किस टाइप पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो केंद्र में ना 50% देता है केंद्र और राज्य ना 50% देता है। ठीक है, मतलब 100 रुपये में केंद्र 50 रुपये देगा और राज्य 50 रुपये देगा और इस तरीके से इनका बीमा किया जाता है। ठीक है, जिसका एज 18 से 70 वर्ष हो उन्हीं का किया जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो अब हमने क्या पढ़ा आज, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ जिसका मुख्यालय रायपुर में है और पंजीयन 20 दिसंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, 284 बुनकर सहकारी समितियां इसके तहत कार्यरत हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे लगभग छत्तीसगढ़ राज्य में 18,000 करघे कार्यशील हैं और इन करघों का लगभग 54,000 व्यक्ति इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। चंद्रपुर कोसाना शिल्प के लिए मशहूर शहर है। ठीक है, जो कि जांजगीर चांपा में है और जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले ना कोसा वस्त्र उत्पादन के लिए अपना विशेष अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, है ना। हथकरघा संघ द्वारा शासकीय विभाग को लगने वाला लगभग 59 प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ में इसमें हमने क्या देखा, तो ये भी 2000 में बना था। ठीक है, मुख्यालय इसका रायपुर में है और इसमें बहुत सारी समितियां कार्यरत हैं कि जो कि 1678 समिति हमारे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। इसमें 56,000 समथिंग सदस्य हैं, 56,413 सदस्य। और ये 10 वर्ष की अवधि को लीज पे दिया जाता है, तालाब वगैरह को पट्टे पर दिया जाता है, जिसमें उन लोग मछली को उत्पादित करते हैं और फिर बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सहकारी समिति है, तो 494 मछुआ सहकारी समिति यहाँ पे कार्यरत है छत्तीसगढ़ में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 97.24% जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए दुर्घटना बीमा कार्यक्रम भी कवर किया जाता है। ठीक है, मत्स्य का अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो उससे अगर अस्थायी अपंगता होता है तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये दिया जाएगा और हितग्राही का एज 18 से 70 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये छत्तीसगढ़ में लागू है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि 2007-08 से लागू है। कब से लागू है? 2007-08 से लागू है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ना ये लागू है 2020-21 से। कब से लागू है? मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से लागू है। क्रियान्वयन अवधि क्या है? 2020-21 से 2024-25 तक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। और कृषि विकास योजना जो कब से लागू है छत्तीसगढ़ में? 2007-08 से। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, इसमें अंशदान ना केंद्र का 60% होता है और राज्य का 40% होता है। ठीक है, जितना पैसा लगता है उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। और राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो है ना 2008-09 से मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के माध्यम से 2008-09 से मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो मत्स्य संपदा योजना समझ आ गया, 2020-21 से स्टार्ट हुआ और उन्होंने टारगेट रखा था कि 2024-25 तक, मतलब 4 साल की अवधि तक समथिंग आप बोल सकते हैं कि किया काम करेंगे। और केंद्र का इसमें ज़्यादा अंशदान होता है 60 और राज्य का 40। और इस तरीके से ये मछली पालन वाले लोगों के लिए कार्य करता है। और कृषि विकास योजना जो लागू हुई थी छत्तीसगढ़ में वो 2007-08 को लागू हुई थी।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर। ठीक है, तो सहकारी संघ मर्यादित रायपुर जो है ना, इसका मुख्यालय रायपुर में है। ठीक है, कार्य क्या है इसका? राज्य सहकारी संघ प्रदेश के सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों कर्मचारियों को सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण प्रचार प्रसार का कार्य करती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित जो रायपुर क्या करती है, सहकारी संघ जो प्रदेश में सहकारी संस्थाओं में जो अधिकारी और जो कर्मचारी है ना, जो कार्य कर रहे हैं, उनको ना प्रशिक्षण देती है और प्रचार प्रसार का कार्य करती है। संघ द्वारा बिलासपुर और रायपुर में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। ठीक है, रायपुर बिलासपुर में वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है सहकारी संस्था को, है ना, और व्यक्ति को वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, प्रति वर्ष संस्था द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। मतलब हर साल प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पकालीन साख संरचना। तो सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। ठीक है, तो अल्पकालीन ऋण कितने समय के लिए होता है? तो 15 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए? 15 मंथ के लिए होता है अल्पकालीन ऋण। ये 15 है। ठीक है, कितने महीने के लिए होता है? 15 महीने के लिए होता है, और ये 0% ब्याज दर पे दिया जाता है। मतलब इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगता। तो सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण। ठीक है, तो यहाँ पे ना राज्य शासन द्वारा कृषकों के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज दर में लगातार कमी की गई है। ठीक है, ब्याज दर में कमी की गई है। वैसे भी अल्पकालीन में तो 2014-15 से 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से ना ये 0% इंटरेस्ट रेट पे अल्पकालीन ऋण दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो कि 15 महीने के लिए होता है। ऋण व्यवसाय प्रदेश में 2058, ये बार बार डेटा आता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो ये इतने सारे हैं, एक एपेक्स बैंक है, मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाई थी। एपेक्स बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ये सब क्या करता है? ये सब पूरा कंट्रोल करने का कार्य करता है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को, और इन्हीं को लोन देता है। इन्हीं के माध्यम से लोगों के तक पहुंच आसान होती है। ठीक है, तो ये ना जो 2058 है ना, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ संचालित है। इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। ठीक है, 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे संबद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, सहकारी समितियों के माध्यम से। मैं बोली थी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति ही कार्य करती है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, देखो अब अल्पकालीन ऋण क्या होता है? तो कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त होता है, 0% ब्याज दर पर होता है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख है। मतलब कि आप अल्पकालीन ऋण लेते हैं जो कि 15 महीने के लिए होगा, तो आप 5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते, 5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते। तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पैसा अगर आप मांगते हैं, सपोज आप मांगते हैं 1 लाख रुपए ऋण लेते हैं, ठीक है, अल्पकालीन ऋण, तो उसमें आपको 1 लाख में मतलब 100 रुपये लेते हैं, उसमें 60 रुपये तो आपको दिया जाएगा पैसा के फॉर्म में, लेकिन 40 रुपये का ना आपको दिया जाएगा सामान। ठीक है, वहाँ पे बोने के लिए सामान दिया जाएगा, जो भी चीज़ आप वो करना चाहते हैं वो सामान दिया जाएगा। ठीक है, तो 60 रुपये पैसा मिलेगा और 40 रुपये क्या मिलेगा? सामान मिलेगा। नगद और वस्तु का अनुपात 60:40 होता है। अब देखो अल्पकालीन कृषि ऋण समझ आ गया आपको। ठीक है, गौ पालन हेतु ऋण रुपये 2 लाख तक का ऋण 1% ब्याज दर पर। अब गौ पालन के लिए थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं, गौ पालन करना चाहते हैं, तो अगर आप 2 लाख तक ऋण लेते हैं तो आपको 1% ब्याज दर पर देना पड़ेगा, 1% ब्याज दर देना पड़ेगा।
एवं 2 लाख से अगर 3 लाख के बीच तक अगर आप ऋण लेते हैं, ठीक है, गौपालन हेतु, तो आपको 3% ब्याज दर पर आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख तक लेते हैं तो 1%, और 2 से 3 लाख के बीच में लेते हैं, मतलब 3 लाख तक लेते हैं आपको, तो 3% दिया जाएगा। 3 लाख 3%, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण। तो रुपए 1 लाख तक, अब देखो यहाँ पे मत्स्य पालन और उद्यानिकी के लिए था, वो गौपालन था, और ये मत्स्य पालन और उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण है ना। तो रुपए 1 लाख तक ऋण अगर लेते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन और उद्यानिकी हेतु, तो 1 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं तो 1% ब्याज दर पर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे 2 लाख तक 1% ब्याज दर पे दिया जा रहा था, ठीक है। एवं रुपए 1 लाख से अधिक और 3 लाख रुपए तक, मतलब 1 से 3 लाख के बीच में आपको 3% ब्याज दर पर दिया जाएगा। यहाँ पे 1 लाख तक लेते हैं तब 1% ब्याज दर पे दिया जाएगा, और 3 लाख के अंदर अगर आप लेते हैं तो 3% ब्याज दर पर आपको ऋण दिया जाएगा। और उसमें 2 लाख तक 1% था, और 3 लाख तक, मतलब अगर 2 से 3 लाख के बीच हो गया तो 3% ब्याज दर पर था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये गौपालन था और ये मत्स्य पालन और वानिकी कार्य हेतु था। उक्त प्रकार के ऋणों की रियायती दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन द्वारा सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण। कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है, वही बोली थी अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण 1 अप्रैल 2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।